इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली में बिजली को लेकर बवाल जारी है। बिजली संकट पर अब सियासी रंग चढ़ गया है। नांगलोई इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जमकर हंगामा किया। उग्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। नांगलोई रेलवे स्टेशन के करीब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उग्र प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। दोनों तरफ से काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। नांगलोई इलाके में बिजली और पानी की किल्लत को देखते हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे और घड़े लेकर सड़कों पर उतर आए और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसियों का प्रदर्शन घंटों तक जारी रहा। नांगलोई में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, मुकेश शर्मा और अरविंदर सिंह लवली को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन नेताओं के अलावा कई और प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं दिल्ली के विकास मार्ग पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और एके वालिया जो कि मंत्री रहे उनकी अगुवाई में प्रदर्शन किया। यहां पर कांग्रेस ने बिजली कंपनी बीएसईएस का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। दिल्ली के विकास मार्ग पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और एके वालिया जो कि मंत्री रहे उनकी अगुवाई में प्रदर्शन किया। यहां पर कांग्रेस ने बिजली कंपनी बीएसईएस का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। गाजियाबाद के प्रताप विहार में बिजली संकट को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने बिजली घर में प्रदर्शन किया। महिलाओं के हंगामे को देखकर बिजली घर के कर्मचारी दफ्तर छोड़कर भाग निकले। प्रदर्शन करने वाले महिलाओं ने सूबे की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर जम्मू में बिजली कटौती से परेशान लोगों को राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करना पड़ा। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। लोगों के हंगामे की वजह से घंटों जाम लगा रहा। शुक्रवार की रात दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर बाइकर्स की सनक देखने को मिली। प्रगति मैदान के पास इन बाइकर्स ने दिल्ली पुलिस की बाइक को आग के हवाले कर दिया और घंटों हंगामा किया। शब बारात के मौके पर बाइकर्स का हुड़दंग रोकने के लिए रात में ही दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। बावजूद इसके ये हुड़दंगी अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आए और सबसे पहले उन्होंने पुलिस की बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। दिल्ली के उस्मानपुर में भी शब बारात के मौके पर बाइकर्स ने जमकर हुड़दंग मचाया। एक बाइक पर तीन लड़के सवार थे। एक बाइक पर वो 4 लड़के भी सवार थे। ये सब पुलिस के सामने हो रहा था और वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। स्टंट दिखाने के चक्कर में एक बाइक पर सवार 2 लड़के गिर भी पड़े, लेकिन बावजूद इसके ये सब लापरवाही के नशे में चूर थे। सड़कों पर धूम मचाते हुए ये बाइकर्स आने जाने वालों के लिए मुसीबत का सबब भी बने। मध्य प्रदेश के देवास भोपाल टोल नाके पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली। बदमाशों ने टोल नाके पर बैठे एक कर्मचारी के ऊपर दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। टोल कर्मी बचने की कोशिश करता इधर उधर भागता रहा और बदमाश लाठियां बरसाते रहे। दबंगों के कहर से खुद को बचाने के लिए टोल कर्मी खुद को मैनेजर के कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन बदमाश जबरन दरवाजा खोलते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद कमरे के अंदर भी इन लठैतों ने इस पर जमकर लाठियां बरसाई। दरअसल ये पूरा मामला करीब 15 दिन पहले शुरू हुआ था। टोल कर्मी निर्मल पांडे ने इन दबंगों से टोल टैक्स मांगा था। तभी से इन्होंने देख लेने की धमकी दी थी, जिसका बदला अब जाकर बदमाशों ने लिया। जख्मी टोल कर्मी को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज इस वक्त भी चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दिया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा भी किया है। पंजाब के संगरूर से लाइव मर्डर की तस्वीरें सामने आई हैं। बैंक के अंदर घुसकर 3 बदमाश सुरक्षा गार्ड पर गोली चला देते हैं। वारदात को अंजाम देकर ये अपराधी आराम से बाहर निकले और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पंजाब के मालवा ग्रामीण बैंक के अंदर 3 अपराधी घुसते हैं। एक अपने हाथ में पिस्तौल निकालकर सुरक्षा कर्मियों पर तान देता है। सुरक्षा कर्मी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक एक बदमाश उस पर गोली तक चला देता है। गोली लगने के बाद सुरक्षा कर्मी अपनी जान बचाने के लिए कमरे के अंदर भागा। कमरे के अंदर वो खुद को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर में बैंक के दूसरे कर्मचारी अंदर आकर उसे संभालते हैं। उधर वारदात को अंजाम देकर अपराधी बैंक से बाहर निकलते हैं। तीनों आरोपी एक ही बाइक से आए थे
उसी बाइक पर सवार होकर ये तीनों चल निकलते हैं। इसके बाद सुरक्षाकर्मी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। अभिनेत्री और किंग्स 11 पंजाब की सह मालिक प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और उद्योगपति नेस वाडिया पर छेड़खानी का आरोप लगाया। वाडिया के खिलाफ धारा 354, 509, 504, 506 के तहत मरीन ड्राइव थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक 30 मई को आईपीएल मैच के दौरान वाडिया ने प्रीति के साथ खींचतान और गाली गलौज किया था। प्रीति के मुताबिक उस वक्त कई लोगों ने ये वाकया देखा भी। पुलिस के मुताबिक स्टेडियम में मौजूद चश्मदीदों के बयान दर्ज करने के बाद ही इस मामले में वाडिया से पूछताछ की जाएगी। उद्योगपति नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सूत्रों के मुताबिक नेस वाडिया ने प्रीति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। बकौल वाडिया, प्रीति ने सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं। वाडिया ने यह भी कहा है कि उनकी नई गर्लफ्रेंड को देखकर प्रीति जलन महसूस करती है। गौरतलब है कि प्रीति जिंटा और उद्योगपति नेस वाडिया काफी दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। हालांकि बाद में दोनों के बीच 2009 में ब्रेकअप हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को देश को सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत किसी को आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम किसी के आगे आंख भी नहीं झुकाएंगे। आंख दिखाने के हमारे सपने नहीं है, आंख झुकाने की हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन विश्व के साथ आंख से आंख मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य भारत की सरकार में है। उसका मूल कारण ये सामर्थ्यवान हमारे सेना के जवान हैं, उनकी तैयारी है। नौसैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने के साथ ही देश में युद्ध स्मारकों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बदलते समय में देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसमें नौसेना का बहुत बड़ा महत्व है। इससे पहले गोवा तट से कुछ ही दूर अरब सागर में पीएम नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रमादित्य की सवारी उन्होंने की। मोदी आईएनएस विक्रमादित्य पर रखे MiG-29 पर भी बैठे। साथ ही उन्होंने नेवी के अधिकारियों के साथ आईएनएस पर बने विशेष मंच से समंदर के ऊपर विमानों की कलाबाजी देखी। इससे पहले आईएनएस विक्रमादित्य पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नेवी के अफसरों से मुलाकात की और उनके साथ युद्धपोत पर चलकर जायजा भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी नेवी अफसरों से आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में जानकारी लेते हुए दिखे। नरेंद्र मोदी आईएनएस पर रखे MiG-29 एयरक्राफ्ट के कॉकपिट पर बैठे। इस दौरान पीएम ने नौसेना की टोपी हिलाकर खुशी जाहिर की। विमान के कॉकपिट पे सवार होकर उन्होंने आधे घंटे तक उसकी तकनीक को समझा। कॉकपिट पर बैठकर नरेंद्र मोदी ने अफसरों से MiG-29 की जानकारी ली और आईएनएस विक्रमादित्य के एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जायजा लिया। नरेंद्र मोदी को MiG-29 पर चढ़ते हुए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। गोवा तट से आईएनएस विक्रमादित्य तक नरेंद्र मोदी विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रमादित्य पर सुबह करीब 10:25 पर उतरा, जिसमें से पीएम बाहर उतरे और अफसरों से बातचीत करते हुए आगे बढ़े। गोवा के डेबोलिम नेवल बेस से नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए आईएनएस विक्रमादित्य की तरफ बढ़े। गोवा तट से कुछ ही दूरी पर अरब सागर में आईएनएस विक्रमादित्य खड़ा हुआ था। आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:50 पर गोवा के आईएनएस हंसा नेवल बेस पर पहुंचे, जहां नेवी चीफ एडमिरल आर.के. धवन ने उनका स्वागत किया। यहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 44,500 टन के आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया है। आईएनएस विक्रमादित्य को पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने पिछले साल नवंबर में नौसेना में शामिल किया था। 2004 में एनडीए सरकार के वक्त इसका सौदा हुआ था। ये 45 दिन तक समुद्र में रहने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत के सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य की लंबाई 284 मीटर है। इसका आकार करीब फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर है। इस पर 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर समेत 1600 नौसैनिक सवार रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग के दूसरे दिन रक्षा मंत्री अरुण जेटली श्रीनगर पहुंचे हैं। जेटली का ये दौरा 2 दिन का है। जेटली इस दौरान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जम्मू की सीमा पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को फिर से घुसपैठ की कोशिश की जानकारी मिली है।
देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई है, जिसमें 636 नए कैंडिडेट्स ने देश की सेवा करने के लिए शपथ ली। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल गौरव शमशेर जंग बहादुर राणा ने परेड की सलामी। कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाए, इसी धुन को गुनगुनाते हुए नए कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हो गए। पासिंग आउट परेड में कुल 700 कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें से 64 दूसरे देशों के कैडेट्स भी शामिल हैं। कल कैडेट्स में यूपी से 121, उत्तराखंड से 57, बिहार से 40, आंध्र से 20, दिल्ली से 37, हरियाणा से 62, हिमाचल से 29, एमपी से 30, महाराष्ट्र से 32, पंजाब से 33, राजस्थान से 38, तमिलनाडु से 16 और पश्चिम बंगाल से 23 कैडेट्स शामिल हैं। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने नए कैडेट्स पर गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस नजारे को देखकर कैडेट्स और उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में समर्थन की अपील की है। नीतीश ने इस बाबत लालू प्रसाद यादव से फोन पर भी बात की। नीतीश ने कहा कि उन्होंने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में जदयू कैंडिडेट को अपना समर्थन देने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास खाली करने पर राजी हो गए हैं। नए घर को लेकर वो आज या कल तक फैसला ले सकते हैं। वो मंगलवार तक नए घर में शिफ्ट भी हो जाएंगे। केजरीवाल अपना नया घर जंगपुरा और मयूर विहार फेज 2 में देख रहे हैं। गौरतलब है, विरोधियों के अलावा पार्टी के अंदर से उनके ऊपर सरकारी आवास खाली करने को लेकर दबाव था। पीएम नरेंद्र मोदी आज सेस के मुद्दे पर मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक में वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। सेज में लगी इकाइयों का देश के कुल निर्यात में करीब 1/3 योगदान है। उद्योग जगत की शिकायत है कि सेज पर मैट और लाभांश वितरण कर यानी डीडीटी लगाने से निवेशकों और योजना के अमल पर असर पड़ता है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की गर्दन में फ्रैक्चर होने से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। देहरादून से दिल्ली आते वक्त हरीश रावत को विमान में सफर के दौरान झटका लगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विमान में हरीश रावत ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसकी वजह से उनकी गर्दन में फ्रैक्चर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से भूटान की यात्रा पर रहेंगे। भूटान की राजधानी पहुंचने पर मोदी मेजबान प्रधानमंत्री तेशिंग तोब्गे से बातचीत करेंगे। साथ ही वो भूटान नरेश से मुलाकात भी करेंगे। रेप के आरोप में कोर्ट से मिले नोटिस के बाद केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपनी सफाई पेश की। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि मेघवाल पर लगे आरोपों पर प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही। कांग्रेस ने मेघवाल का इस्तीफा मांगा। गोवा के 3 मंत्रियों समेत 6 विधायकों का ब्राजील दौरा अब रद्द कर दिया गया। सरकारी खर्च से फुटबॉल विश्व कप देखने ब्राजील जाने की खबरों पर आलोचनाओं से घिरने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस दौरे को रद्द करने का फैसला लिया। इससे पहले इस टूर पर विवाद बढ़ते देख फैसला हुआ था कि यात्रा का खर्च मंत्री और विधायक खुद उठाएं। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कार्ड खेला है। सरकार ने मराठों के लिए 20% आरक्षण का ऐलान किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने अपने मंत्रालय के अफसरों और स्टाफ को सख्त निर्देश देते हुए सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने को कहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पूर्व मंत्रियों से खाली करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि नए मंत्रियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बीजेपी महासचिव और पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद बीजेपी नेता और पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा कुर्सी से गिर जाने से चोटिल हो गए। उनके सिर और गर्दन में चोट आई। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच इस राज्य के विभाजन पर अब विचार चल रहा है। गृह मंत्रालय का मानना है कि बड़ा राज्य होने की वजह से यहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक चुनौती। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में 45 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि आग लगते ही सभी तुरंत बाहर निकल गए। आग की खबर पर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
बुलंदशहर के खुर्जा में एक और फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी बाहर आए। गुजरात के आनंद जिले में हुए एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हैं। यूपी के हरदोई जिले में बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच में हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। बिहार के बख्तियारपुर इलाके में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में बारिश और तूफान झुग्गी में रहने वालों के लिए आफत बनकर आया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी पर बने लारजी डैम से पानी कुछ घंटों के लिए रोका गया, जिसके बाद नदी के जलस्तर में कमी आई और राहत और बचाव अभियान में तेजी आई। आज हैदराबाद के 15 अतिरिक्त गोताखोर तलाशी अभियान में शामिल हुए। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। मंडी में व्यास नदी में हुए हादसे के बाद अब हिमाचल सरकार जागी है। नदी के पास चेतावनी के नोटिस लगाए गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से नरकंकालों का मिलना जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के जंगल से पुलिस को 9 नरकंकाल और 3 शव मिले। सियार में सुबह हुई झमाझम बारिश से एक बार फिर से मौसम सुहाना हो गया। तपती गर्मी से लोगों को फौरी राहत जरूर मिली है। दिल्ली में सुबह अच्छी खासी बारिश। आज सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बिहार के समस्तीपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर 6 दबंगों ने छोटे से विवाद में एक शख्स की सभी उंगलियां काटी। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स आरोपियों के घर के बाहर स्कूटर ठीक कर रहा था, जहां किसी बात को लेकर उसका दबंगों से विवाद हो गया। छोटे से विवाद पर दबंगों ने उसके दोनों हाथों की सारी उंगलियां काट डाली और आंखों में तेजाब उड़ेल दिया। अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी के मुरादाबाद में बीच सड़क गर्भवती महिला को गाड़ी से फेंक दिया गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाने का है। महिला की उम्र करीब 25 साल थी। आसपास के लोगों ने बताया कि इस महिला को कुछ लोग एक गाड़ी से लेकर आए और फेंककर निकलते बचे। आगरा में महिला को नौकरी का झांसा देकर उससे रेप का मामला सामने आया है। मामला हरिपर्वत इलाके का है। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं क्लास की छात्रा से रेप में नाकाम रहने पर आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। यूपी के कासगंज में एक नाबालिग लड़की का गांव के 3 दरिंदों ने लगातार 4 दिनों तक गैंगरेप किया। लखनऊ में खाकी फिर से दागदार हुई है। कृष्णनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई पर एक महिला सिपाही ने परेशान करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने कचरे के ढेर से बाघ की खाल बरामद की है। पुलिस ने खाल को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। बिहार के दरभंगा में साथी पुलिस वाले की इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस और डॉक्टरों के बीच में ही हाथापाई हो गई।